हाँ जी, तो आज हमारी है थर्ड क्लास। चैप्टर चल रहा है हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अभी तक हम लोग इसमें बेटा डिबेंचर की जो कॉस्ट है, दोनों तरह के डिबेंचर, चाहे वो रिडीमेबल हो या रिडीमेबल हो, उनकी कॉस्ट हमने कैलकुलेट करना सीखी है। देखिए एग्जाम में वैसे भी रिडीमेबल आपका ज़्यादा आता है, रिडीमेबल नहीं आता है या बहुत कम आता है, क्योंकि इरिडीमेबल का वैसे भी फॉर्मूला क्या था, सिर्फ अगर आप पहली क्लास देखेंगे तो इंटरेस्ट अपॉन मल्टीप्लाई बाय 100 क्या आ जाएगा, केडी बिफोर टैक्स। और जो भी आंसर है उसे आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1 - टैक्स रेट से, तो आएगा केडी आफ्टर टैक्स। तो उसमें कोई कुछ करना नहीं पड़ता है, इसलिए ऐसा जितना आता नहीं है वो। ठीक है, चलिए तो अब हम बढ़ते हैं आगे और आज हम शुरू करते हैं इसमें आपका प्रीफरेंस शेयर्स। ठीक है, चलिए तो आज का टॉपिक लिखेंगे बेटा हम लोग, देखें कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस, कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस। ठीक है, तो देखो प्रेफरेंस शेयर भी वैसे ही दो तरह का होता है, जैसे आपका डिबेंचर था। कौन कौन सा, कि अगर टाइम पीरियड दिया जाए कि भैया प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन हम इतने साल बाद, 5 साल बाद या 10 साल बाद कर देंगे, तो वो तो आपका कौन सा हो जाएगा, वो तो हो जाएगा आपका रिडीमेबल। और अगर टाइम पीरियड नहीं दिया जाए, नो टाइम पीरियड हैज़ बीन गिवन, कोई टाइम पीरियड अगर नहीं दिया जाए, वो हो जाएगा बेटा आपका इररिडेमेबल, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग बोलते हैं परपेचुअल। ठीक है, अब देखिए टाइम पीरियड दिया है तो कैसे करें, टाइम पीरियड नहीं दिया है तो कैसे करें। तो पहले हम ले लेते हैं परपेचुअल वाला, यानी कि जिसमें टाइम पीरियड नहीं दिया जाता है। देखो अगर परपेचुअल वाला है तो इसमें समझना, इसमें क्या होता है, देखो हमने जब डिबेंचर की बात करी थी तो उसमें पहले हम लोग निकालते हैं बिफोर टैक्स, और बाद में फिर वो अगर आपको आफ्टर टैक्स बनाना है तो आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, 1 - टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। क्योंकि हमने वो पहली क्लास में बात भी करी थी, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो इंटरेस्ट है वो टैक्स के पहले माइनस कर दिया जाता है, इसलिए पहले बिफोर टैक्स आएगा, बाद में आफ्टर टैक्स बनाना पड़ता है। लेकिन देखो जो आपका डिविडेंड है वो हमेशा आफ्टर टैक्स प्रॉफिट में से दिया जाता है। तो ध्यान रखिए इसमें हम निकालेंगे, इसमें पहले निकलता है आफ्टर टैक्स, केपी आफ्टर टैक्स। कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग, हम पढ़ रहे हैं परपेचुअल, यानी कि जब हमें टाइम पीरियड नहीं दिया जाए। फॉर्मूला क्या रहेगा, वहां था इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड, यहाँ आएगा डीपीएस। डीपीएस का मीनिंग लिख लो, डिविडेंड पर, डीपीएस अपॉन नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई बाय। ध्यान रखें इस फॉर्मूले से अगर आप निकालेंगे तो आपका आएगा केडी आफ्टर टैक्स आएगा बेटा। एंड अगेन यहाँ पर अगर अब मुझे बिफोर टैक्स निकालना है तो मैं क्या करूँ, बात को समझिए। भाई आपने पहले आफ्टर टैक्स निकाला, बिफोर टैक्स निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले मल्टीप्लाई करते थे अभी डिवाइड लगा लेंगे। यानी कि हम क्या करेंगे बेटा, हमारा जो केडी आफ्टर टैक्स है इसे हम मल्टीप्लाई की जगह अब क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। और डिवाइड किससे करेंगे, 1 - टैक्स। क्या ये कोई नया फॉर्मूला है, द आंसर इज नो। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आपका आ जाएगा, है ना। फॉर्मूला वही है बस, पर क्योंकि यहाँ पहले हम आफ्टर टैक्स निकाल के आ जाते हैं, बिफोर टैक्स निकालने के लिए इस तरीके से काम किया जाएगा। तो ये तो आपका हो गया अगर आपका प्रेफरेंस शेयर कैसा है, अगर आपका प्रेफरेंस शेयर है रिडीमेबल, सॉरी इररिडीमेबल, है ना, इररिडीमेबल। तो रिडीमेबल में क्या लगेगा, अगला लिखें, लिखो बेटा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल प्रेफरेंस। अगेन इसमें भी सीधा आपका केपी आफ्टर टैक्स निकलता है। फॉर्मूला क्या रहेगा, इंटरेस्ट की जगह सीधा डीपीएस यानी कि डिविडेंड पर शेयर, बाकी सारा फॉर्मूला सेम है बेटा, वही मैच्योरिटी वैल्यू, नेट प्रोसीड, फॉर ऑफ ईयर, ये सीधा फॉर्मूला है कई बात का, ये है आफ्टर टैक्स का। और अगर आपको उसको बिफोर टैक्स बनाना है तो उसमें ज़्यादा कलाकारी नहीं करनी,
आपको क्या करना है, अगर आपसे पूछ ले, वैसे पूछता बहुत कम है, अगर आपसे पूछ ले कि भैया केपी बिफोर टैक्स कैसे निकलेगा, तो इसका फॉर्मूला बनेगा बेटा 1 माइनस टैक्स रेट। ठीक है, ये फॉर्मूला बनता है सीधा। चलिए, इसमें ऐसा और कुछ ज्यादा है नहीं पढ़ने लायक, तो जल्दी से फॉर्मूला को कॉपी करेंगे और फिर हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है बेटा, तो 2-3 क्वेश्चन जल्दी से हम इसके भी कर लेते हैं। हम्म, हो गया बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं भी हम लोग। क्वेश्चंस करें इसके। चलिए जी, तो क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 8। चलिए 8 में क्या लिखा हुआ है, अ कंपनी विश टू इशू 2009% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच, द एक्सपेंस ऑफ द कैपिटल इशू और अंडर राइटिंग कितना लगेगा आपका, अंडर राइटिंग कमीशन लगेगा आपका 5% लगेगा। ठीक है, ब्रोकरेज आधा % और प्रिंटिंग 2000 रुपये। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द शेयर आर इशूड, अगर आपने शेयर कैसे इशूड करे हों, अगर आपने शेयर इशूड करे हों एट पार और या फिर एट 5% डिस्काउंट, ठीक है, और या फिर एट 10% पेमेंट, और जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट है वो कितना है 30%। अब इसमें से एक चीज़ है कि आपके मन में बोले सर ये 2.5% और आधा % है, सर ये किसका है 2.5% किसका, क्या ये इशू प्राइस का है? क्योंकि अगर ये इशू प्राइस का है तो फिर केस बदल जाएगा। बदल कैसे जाएगा, मतलब ये आपका इशू प्राइस बार बार बदलेगा तो ये बदलेगा, तो ध्यान रखिए ऐसा नहीं होता है। जो भी आपका खर्चा होता है ना बेटा, जो परसेंटेज बेस पे होता है, ये हमेशा फेस वैल्यू पे ही चलेगा। तो एक नोट आप लिखें फटाक से, चलो एक नोट आप लिखो बेटा, अंडर राइटिंग कमीशन, अंडर राइटिंग कमीशन, कमीशन एंड ब्रोकरेज, अंडर राइटिंग कमीशन एंड ब्रोकरेज, brokerage will be calculated, will be calculated, calculated on face value, calculated on face value। ठीक है, चलिए अब आप यहां देख के बताओ सबसे पहले तो कि क्या ये क्वेश्चन रिडीमेबल है या इरेडीमेबल है। फटाफट चेक करके बताओ बेटा, चेक करो कि बताओ कैसे पता पड़ता है कि भाई रिडीमेबल है या इरेडीमेबल है। हाँ बेटा, तो आप देखें यहाँ पर क्योंकि टाइम पीरियड गिवन नहीं है, तो टाइम पीरियड गिवन नहीं है इसका मतलब ये केस है आपका इररिडेमेबल का। ठीक है, चलिए करते हैं अब इसको सॉल्व। काम आया ना। अच्छा एक सही करना, ये मैंने यहाँ पर केडी लिख दिया है बेटा, है ना, इसको केपी करना बेटा, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल आता है, क्या आता है ये? ठीक है, चलिए तो सॉल्व करते हैं अभी हम लोग जल्दी से, और हम लोग सॉल्व करेंगे कौन सा, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो भाई ये 3 केस हैं, या तो इशू कैसे है बेटा एट पार, लॉक कर लें फटाफट से,
या फिर ऐड डिस्काउंट या फिर ऐड प्रीमियम। सबसे पहले तो ले लो आपकी फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितनी है, 2000 शेयर इशू कर रहे हैं, फेस वैल्यू है 100 रुपये। फेस वैल्यू आपकी 100, 100 और 100। अब देखो भैया खर्चा कौन सा है, खर्चा है देखो 2.5% तो अंडर राइटिंग कमीशन, तो 100 रुपये का 2.5% यानी कि 2.5 रुपया, और ब्रोकरेज आधा परसेंट का मतलब 50 पैसा। तो 2.5 रुपये का अंडर राइटिंग कमीशन, 50 पैसे का ब्रोकरेज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2 रुपये, सॉरी 2000 रुपये लगा है, 2000 रुपये लगा है 2000 शेयर पे, तो प्रिंटिंग का खर्चा कितना हो गया, 1 रुपये पर डिबेंचर हो गया। तो अगर मैं यहाँ से माइनस करूँ तो क्या क्या, तो आपका अंडर राइटिंग कमीशन, आपका ब्रोकरेज, एक आपका ये तो खर्चा लगना ही लगना है, कितना कितना है, 2.5 रुपये, 50 पैसे, 1 रुपया, 2.5 रुपये, 50 पैसे, रुपया, 2.5 रुपये, 50 पैसे और 1 रुपये, ये तीन तो एक्सपेंस लगने ही लगने हैं। और बस अब आप देख लो 5 का डिस्काउंट का प्रीमियम क्या है। अब अगर अपन यहाँ नेट प्रोफिट निकालना चाहें, ठीक है, तो भाई नेट प्रॉफिट कैसे, देखो अगर आपने डिस्काउंट माइनस करेंगे और अगर प्रीमियम है तो प्लस करेंगे, कहते हैं डिस्काउंट तो है 5, है ना, और प्रीमियम कितना है 10, ठीक है, तो डिस्काउंट है तो 5 रुपये कट जाएगा, प्रीमियम है तो 10 रुपये हो जाएगा। चलो साहब नेट प्रॉफिट आ जाएगी हर केस में। अब अगर आप यहाँ पे नेट प्रॉफिट कैलकुलेट, तो 100 में से गए 3, 100 में से गए 3 तो कितना बचेगा, 3 4 नहीं 4 है ना, 2.5 और 3 4, यहाँ तो बचेगा कितना 96, यहाँ बचेगा 91, और वहाँ आएगा 106, है ना, क्योंकि 4 माइनस और 10 प्लस क्या आ जाएगा। ये हमने निकाल ली, तीनों केस की क्या निकाल ली बेटा, ये हमने निकाली नेट प्रॉफिट, और बस यही है आपके पास नेट प्रॉफिट निकाल। अब अगर अपने को निकालना हो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस आफ्टर टैक्स, तो केस नंबर 1 2 एंड 3, देखो बेटा कोई सा भी केस हो, आफ्टर टैक्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने, डीपीएस डिविडेंड पर शेयर नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100। देखो मैंने आपसे कहा था कि हमेशा डिविडेंड फेस वैल्यू में मिलता है, फेस वैल्यू कितनी है भाई, फेस वैल्यू है 100 रुपये, और डिविडेंड का रेट कितना है 9%, तो 100 का 9% यानी कितना हो जाएगा, 9 रुपये हो जाएगा आपके पास, तो 9 रुपये। अच्छा हर एक केस में डिविडेंड तो कितना है 9 रुपये है ना, बस बदलेगा तो क्या बदलेगा, बदलेगा तो आपकी नेट प्रॉफिट बदलेगी। नेट प्रॉफिट देख लो तीनों केस में कितने, 99 91 100, ये लो 99 और 106 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 मल्टीप्लाई, चलो जी, तो ये तो आ जाएंगे आपके केडी बिफोर टैक्स के आंसर। चलो जल्दी से कैलकुलेटर चलाओ बेटा, बताइए कितना कितना आ रहा है आपका, है ना, रिकॉर्डिंग चालू कर दी थी, हाँ रिकॉर्डिंग बिल्कुल है। हम्म तो भैया 9 डिवाइड बाय 96 में 9 पहला आंसर तो 9.375%, दूसरे में आंसर है 9.89%, ठीक है, और फिर 8. ये तीन आंसर मेरे आ चुके हैं, ये हैं मेरे के डी, सॉरी केपी बिफोर टैक्स, तो 9.375, 9.89 और 8.49, यार ना 8.49%। ये आंसर मैंने उल्टे दे रखे हैं, मैं बता दूं आपको, ये ऊपर वाले तो हैं बिफोर टैक्स,
आफ्टर टैक्स, और ये आएंगे नीचे आपके बिफोर टैक्स। अभी अपन ये तीनों आंसर निकाल के बताते हैं आपको, है ना। ये तो बुक वाले यार कुछ भी देते हैं, इनका क्या भरोसा। चलिए ये तो आपने निकालते हैं आफ्टर टैक्स। अब अगर अपने को बिफोर टैक्स निकालने हैं, तो क्या करें, 1 माइनस टैक्स रेट का डिवाइड लगा दें 9.375 अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट, यानी कि 0. ये होगा ना 1 माइनस, लगाएंगे तो भाई 9.89, 1 माइनस 0. 0.7, और इधर लगाएंगे है 8.49, 8.49 डिवाइड बाय 0. ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100 बाय, ठीक है। चलो बेटा, तो सॉल्व करते हैं अपन। 9.65 डिवाइडेड बाय आपका 13.40 आएगा, 13 आएगा 13 आंसर तो निकालेंगे तो 9.89 डिवाइड बाय 0.7 आएगा हमारा 14.128। 14। हाँ, इसके आंसर की ज़्यादा फिक्र मत किया करो तुम तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। प्रोसेस आपका जो है वो सही तरीके से चलना चाहिए। 12.128, ठीक है। चलिए जी, ये हमारे पास आ जाएगा तो 13.39 और 14.13 मान लो, और 12.45, 14.23 बता रहे हो, सही कर लेना। 14.23 बता रहे हैं, देख लेते हैं हम लोग। 14.23 तो नहीं आना चाहिए। 9.89 डिवाइड बाय 0.7, 14.129। तो हमारा आंसर ठीक है बिल्कुल, है ना। तो ये आपके तीनों आंसर आ गए हैं बेटा बिफोर टैक्स, ठीक है। तो पहले हमने निकाले थे आफ्टर टैक्स, अभी हम निकाल रहे हैं आपका बिफोर टैक्स, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। आ जाएंगे आप क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। हाँ, कोई सा भी कर लो, और कोई सा मोमोज, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये लो जी आपका क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। देखिए 10 में क्या है, टाटा लिमिटेड ने इशूड करे हैं एट पार 1012% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच। दीज शेयर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर। 10 साल बाद रिडम्पशन होना है, कैसे, 3% प्रीमियम पे। द कॉस्ट ऑफ इशू कितनी है, 5 रुपये पर शेयर। एज्यूमिंग कॉर्पोरेट टैक्स रेट 30% है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकालो। और एक और जोड़ दिया, क्या फर्क पड़ेगा अगर आपने डिवेंचर कैसे इशू करा हो, 3% डिस्काउंट पे इशू करा हो। चलिए जी, तो शुरू करते हैं इसको। देखिए मैं तो करवा ही दूंगा, पर मैं चाहता हूँ एक बार आप लोग भी जरूर जो है इसको ट्राई करके देखें। चाहे तो जो लोग बच्चे वीडियो से देख रहे हैं, और आप लोग यहाँ बैठे हो, 5 मिनट वीडियो को पॉज करें और फिर उसको करके देखें। चलिए, मेरे को तो खैर डायरेक्ट करना ही, मैं तो देखो, सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट की दो केस बना के दिए। एड पार पे इशू करेंगे तो क्या होगा, और तो 100 रुपये का एक है, कल बाद है। रिडीमेबल का कैसे बेटा, और आफ्टर 10 ईयर आप रिडम्पशन करोगे कैसे, 3% प्रीमियम पे। कॉस्ट ऑफ इशू है 5 रुपये पर डिवेंचर, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इशू, फेस वैल्यू, फिर आपका जो एक्सपेंस है वो, और एक एक्स्ट्रा और बोल दिया इसने, बोला डिस्काउंट 100 रुपये। खर्चा 5 डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट, 3% डिस्काउंट। 3% का मतलब 3 रुपये। देखो नॉर्मली तो वैसे क्या होता है, फेस वैल्यू 100 होती है तो आप कर ही रहे हैं। कई बार एग्जामिनर को और कुछ समझ नहीं आता तो वो फेस वैल्यू 200 रुपये कर देता है ना, तो उससे चक्कर मत खा जाना आप। चलो ये तो नेट प्रॉफिट हमारे पास हो गई। अब हम आराम से सॉल्व करते हैं। पहले सॉल्व करते हैं केस नंबर 1। केस नंबर 1 कौन सा वाला, एड पार वाला। फॉर्मूला क्या लगेगा मैं आपको बता दूं, क्योंकि केपी है, और सीधा ही केपी क्या निकलता है, आपको पता है
केपी निकलता है बेटा आपका आफ्टर टैक्स, ठीक है। फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला लगेगा आपका डीपीएस प्लस एमवी माइनस एनपी डिवाइड बाय एन एंड होल डिवाइडेड बाय एमवी प्लस पी टू बाय। चलिए सॉल्व करते हैं बेटा। डिविडेंड पर शेयर डीपीएस कितना है आपका, डिविडेंड का रेट कितना है 12% है, और फेस वैल्यू कितना है बेटा 100 रुपये। तो इसका मतलब कितना हो गया, डिविडेंड 12 रुपये पर शेयर होगा, प्लस मेच्योरिटी वैल्यू क्या बोला, बोले 3% प्रीमियम पे है, यानी 100 की जगह 103 देंगे, कितने साल बाद, 10 साल बाद। 3% प्रीमियम पे कर रहे हो आप रिडम्पशन, तो 103 रुपये देंगे आप 10 साल बाद, 10 साल। अब क्योंकि हम केस नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि जब एट पार पे, देखो अगर आपने एट पार पे इशू किया तो हाथ में 95 आ गया बेटा आपके पास, है ना। देखो प्रैक्टिस करें, बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं होने वाला, तो प्रैक्टिस बढ़िया से करें क्वेश्चन। चलिए तो उसको फटाफट से हम लोग सॉल्व करेंगे मैथमेटिकली, देखिए कितना सॉल्यूशन आ रहा है। तो 100 तो आपका ये हो गया, ऊपर A12 है ही सही, 103 माइनस 95, 8 आ रहा है, 8 डिवाइड बाय 10 तो 80 पैसा आ जाएगा, है ना। तो 12 प्लस 80 पैसा तो 12.8 तो ऊपर बच रहा है, और नीचे 103 प्लस 94 डिवाइड बाय 2 यानी 92 मल्टीप्लाई बाय, तो 12.8 डिवाइड बाय 99, ये हो जाएगा बेटा 12.93%, 99 आ रहा है वैसे। ये तो है आपका, देखो केपी आफ्टर टैक्स। अगर आपको निकालना है, क्या निकालना है बेटा, आपको निकालना है केपी बिफोर टैक्स। तो बिफोर टैक्स निकालना है, तो जो भी आफ्टर टैक्स उसमें डिवाइड लगा दो 1 माइनस टैक्स रेट, तो 1 माइनस 0.3 करेंगे तो 0.7 आ जाएगा क्या, है ना। चलिए सॉल्व करते हैं फटाफट से। तो 12.93 डिवाइड बाय 0.7, 18 12 93, 12 93 और 18 ये तो एड पार के दोनों आंसर हो गए। अब अगर आप डिस्काउंट पे देखें तो डिस्काउंट पे क्या फर्क पड़ना है भाई, डिस्काउंट में बेटा अगर आपने इशू किया तो खाली आपकी नेट प्रॉफिट है वो बदलेगी बेटा, है ना। तो नेट प्रॉफिट कितनी रखेंगे हम लोग, नेट प्रॉफिट हम लोग रख लेंगे 92। तो अगले आंसर आपको निकालने होमवर्क में, आप बस एनपी कितना रखना 92, तो 95 की जगह अगर आप 92 रखेंगे तो क्या होगा, चलो मैं यही करके बताता हूँ, छोड़ो तुम तो। 95 की जगह 92 रखेंगे, 92 रखेंगे तो 92 11 डिवाइड बाय 10 यानी कि 1.1 तो यहाँ आएगा, नीचे 103 प्लस 92, है ना। तुम्हारा ये काम भी देखो, तुम इतने बड़े नालायक हो, तुम्हारा ये काम भी मैंने ही कर दिया, और क्या चाहिए तुम्हारे को यार। 97.5 मल्टीप्लाई बाय, ये आ रहा है आपका 13.1 डिवाइड 7.5। एक आंसर तो आ रहा है 13.43, ये तो आ जाएगा आफ्टर टैक्स वाला। बिफोर टैक्स करोगे तो 13.43 में डिवाइड लगा दो, कितने का 1 माइनस 7, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 13.43 डिवाइड बाई 0.7, 19.18। तो जी ये आ गया आपका, ठीक है। चलिए तो 13.43 और 19.18, 13.44, हाँ ठीक है, और 19.0, ये थोड़े थोड़े आंसर में गलत दे रखे ना लाइक में, 19.02 आ रहा है इस गधे का, है ना। और हमारा कितना आ रहा है, देखिए हमारा कितना आ रहा है 13 पॉइंट, कटेगा, अरे कोई नहीं यार, एक पता है इसका क्या नाटक है, एक पॉइंट से इधर उधर करते काम गड़बड़ करता है ये हमारा। मैं बताऊँ ना, देखो इसने कैसे करा, 13.1 बाय 97.5, 13.43.5, मैं बताऊँ आपको, देखो ऐसे ये जो था ना बेटा यहाँ पे, ये कितना था, ये था आपके पास 13.4358, इसने उसको एज्यूम कर लिया 13.44। अब अगर आप 13.44 से करोगे ना,
13.44 डिवाइड बाय 0.7 यू विल गेट योर आंसर, है ना। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आंसर सारे सही हैं अपना, है ना, चिंता मत करो आप। तो 13.44 तो इतना तो कर लो, उसमें कॉपी चेकर बहुत सारे नंबर दे देगा तुम्हारे को। 19.20 आंसर आ रहा है, जिसको उसको 19.02 बता रहा है साले। 20 आंसर है, इसको इसको 0.02 बता रहा है ये। चलो ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ा, ये हमने पढ़ा है आज आपका कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, चलिए तो अब हम अगली क्लास में मिलेंगे।